प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी का परिचय जान लेते हैं। तो समांतर श्रेणी के पद अगर दिए हों a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an-1 an समांतर श्रेणी में यदि होंगे तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर डॉट 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 बराबर an माइनस an-1 बराबर, मतलब इनके पदों का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की बात करें तो समांतर श्रेणी का बाबू व्यापक रूप होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। जहां a क्या होता है? a जो है क्या है बाबू? प्रथम पद है। और d को क्या बोला जाता है? सार्वंतर। और tn को nवां पद बोला जाता है। जो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर हम Sn मतलब n पदों का योग की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। या जब उसमें अंतिमवा पद दिया हुआ हो तो Sn बराबर क्या होगा बच्चों? n/2 a प्लस tn या l हो सकता है या an हो सकता है। तो अभी जैसे बताए कि a जो है प्रथम पद है, d जो है सार्वअंतर है और n जो होता है पदों की संख्या होता है। और nवां पद को हम लोग tn से सूचित करेंगे या l से सूचित करेंगे। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यदि AP का सामान्य पद क्या दिया है बाबू? 3n प्लस 5 है तो इसका सार्वअंतर होगा। तो क्या दिया हुआ है बाबू? AP का सामान्य पद क्या दिया हुआ है? 3n प्लस 5। तो मान लेते हैं कि an बराबर 3n प्लस 5। तो a1 का मान क्या हो जाएगा? 3 गुणा 1 प्लस 5, n की जगह 1 रख देंगे तो a1 बराबर 8 हो जाएगा। अगर a2 ज्ञात करेंगे तो 3 गुणा 2 प्लस 5, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 11। 3 दूनी 6 और 5 11। अगर d की बात करते हैं तो 11 में से 8 घटा देंगे तो d के मान क्या आ जाएगा बाबू? 3 आ जाएगा। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में l बराबर 28, s बराबर 144, कुल पद 9 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां l का मान क्या दिया हुआ है बच्चों? 28 दिया हुआ है और s का मान क्या दिया हुआ है? 144। और कुल पद मतलब n का मान क्या दिया है बाबू? 9 दिया हुआ है। तो Sn बराबर क्या होता है? n बटा में 2 a प्लस l होता है। क्या होता है बाबू फॉर्मूला? Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn का मान 144 दिया हुआ है, n का मान 9 दिया हुआ है बटा में 2 और a का मान ज्ञात करना है और l क्या दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। तो 144 गुणा 2 और 9 से भाग दे देंगे और a प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 28।
तो 9 का भाग देंगे 144 में तो कितना बार कटेगा? 16 बार। तो 16 दूनी के 32 a प्लस 28, तो a बराबर 32 में से 28 घटा देंगे तो क्या बचेगा बाबू? 4 बचेगा। तो इसका दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब जो है तीसरा क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है -3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद। तो 11वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? यह एपी में दिया हुआ है, 1 2 3 पद दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो पद दिए होते हैं तो डी ज्ञात कर लेते हैं। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? A2 में से A1 घटा देंगे। A2 का मान क्या है बाबू? A2 का मान है -1/2 और A1 के मान क्या है? -3। तो -1/2 में +3 हो जाएगा, तो D के मान हो जाएगा -1 प्लस 6/2 मतलब 5/2। तो 11वां पद A11 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 10D। A का मान क्या है? -3 प्लस 10 गुणा D के मान प्राप्त क्या किए हैं? 5/2। तो 5 2 5 10, -3 प्लस 25, 25 में ले -3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? A11 बराबर 22 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का 22 होगा। क्या होगा बाबू? 22 होगा। चौथा क्वेश्चन दिया है, एपी -10, -6, -2, ... 34 में पदों की संख्या क्या होगी? तो an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? an 34 दिया हुआ है। a का मान क्या दिया हुआ है? -10 और d के मान ज्ञात कर लेते हैं। -6 में ले प्लस के 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना दिया है? 34। a का मान है -10 प्लस n-1 और d के मान क्या आया है बाबू? 4 आया है। तो यहाँ 34 में 10 जोड़ देंगे और n-1 गुणा 4, तो 44/4 बराबर n-1। 44 4 का भाग देंगे 44 में, 11 बार कट जाएगा। तो n-1 बराबर 11, n बराबर 11 प्लस 1। तो n के मान क्या आ गया बाबू? 12 आ गया। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। ओके। पांचवा क्वेश्चन है, किसी एपी का पहला पद 5 और चौथा पद बराबर दिया हो 9 सही 1/2 है, तो दूसरा पद क्या होगा? तो देखिए, पहला पद a का मान 5 दिया हुआ है और चौथा पद क्या दिया है बाबू? A4 बराबर 9 सही 1/2। तो दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 के मान ज्ञात करना है। तो A4 को कैसे ज्ञात करेंगे? A4 बराबर A प्लस 3D लिखेंगे। तो A4 का मान 9 सही 1/2। तो 9 सही 1/2 को कैसे लिख लेंगे? 19/2। तो 19/2 बराबर A का मान है 5 प्लस 3D। तो ये हो जाएगा 19/2 - 5 बराबर 3D। तो 19 - 10/2 बराबर 3D। क्या हो जाएगा? 9/2 बराबर 3D। तितली के 9। डी के मान क्या आ गया बच्चों? 3/2। तो
दूसरा पद ज्ञात करना है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b। a का मान क्या है, a का मान 5 और d के मान 3/2, तो 10 और 3 13/2 और 2 के भाग देंगे, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, मतलब 6 सही 1/2। पांचवें का राइट आंसर क्या हो गया, 6 सही 1/2। ओके। छठवां क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस n बराबर हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठवें का सी हो जाएगा, n + 1/2 होगा। सातवां क्वेश्चन है यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल दिया हुआ हो, किसी एपी के 3 क्रमागत पद दिए हों तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। 2/3, a, 2, तो पहले और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और मध्य वाले पद को बराबर रखते हैं। तो 2/3 + 2 अब पूरे का बटा में 2 बराबर के a लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 + 6/3 बराबर 2a। तो क्या हो जाएगा, 8 बराबर 6a, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। a का मान क्या आ गया बाबू, 4/3। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3। आठवां क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का योग है। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए Sn बराबर होगा n + 1/2। n का मान दिया है बाबू कितना, 100, और 100 + 1 बटा में 2, 2 × 5 = 10। 50 का गुणा 101 में करेंगे तो 50 50 आएगा। तो याद रखिएगा 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है बाबू, 50 50। ओके। 9वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, ... 14वां पद है। तो 14वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो a का मान दिया हुआ है 3 और d के मान क्या दिया है बाबू, 7 में ले 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो a14 बराबर a + 13d होता है कि नहीं। तो a14 बराबर a का मान है 3 और 13 × 4, तो a14 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3 + 13 चौके 52। तो 52 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 55 होगा। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो गया, 55 हो गया, मतलब बी हो गया। अब 10वां क्वेश्चन है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो प्रथम पद मतलब a का मान दिया हुआ है 2 और d के मान क्या दिया है बाबू, 3 दिया हुआ है। तो एपी के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो एपी के 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए जरा, a, a + d, a + 2d, यह 3 पद हैं। तो a का मान तो 2 हो गया, a + d का मतलब 5 हो गया, a + 2d का मतलब हो गया 6 और 2 8।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा 10वें का वह बी होगा 2,5,8। एक बार देख लीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कहा जाता है बच्चों मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में, फिल्टर लगाने से केवल चेहरा साफ होते हैं। बाबू, फिल्टर लगाने से केवल चेहरा साफ होते हैं, किरदार नहीं। जय हिंद दोस्तों।